पहली चरण का चुनाव होने वाला है। लोग अब मतदान करेंगे, लेकिन उससे पहले कि अगर कोई नेता जो है, कोई और नेता बाहर निकले तो उसको नहीं निकलने दीजिए, उसको घर में बंद कर दीजिए और अगर नहीं माने तो वोट दिलाने जाइए और वोट दिला कर आकर फिर घर में उनको रख दीजिए। नीतीश कुमार को ये कहना पड़ गया कि देखिए, जब कोई नेता कुछ बात बोलता है तो उसको दूसरे तरफ से नहीं लीजिए, बल्कि वो अपने नेता को लेकर के और अपने पार्टी को लेकर के बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए, बिहार में कोई भी बात कर ले, विकास की बात करे, समीकरण की बात करे, लेकिन आप भी जानते हैं कि किस तरह से जाति जो है बिहार में रोल अदा करती है। देखिए, बिहार में राजनीति सियासत अब एक नए मोड़ पे है। चुनावी अब माहौल है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि कल जो है पहली चरण का चुनाव होने वाला है। लोग अब मतदान करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार और मोकामा की जो राजनीति है थोड़ी गर्म हो गई है। एक तरफ से जो है चुनावी सरगर्मी बढ़ रही थी, उसी तरफ से दूसरी तरफ से हमने देखा कि मोकामा में कैसी घटना जो है घटी। उसके बाद लल्लन सिंह अनंत सिंह के तरफ से प्रचार करने जाते हैं, जेडीयू के तरफ से प्रत्याशी थे अनंत सिंह, लेकिन उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद अनंत सिंह उनका प्रचार करने जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप सब अनंत सिंह हैं, आपको उनके लिए प्रचार करना चाहिए और उनके लिए जीत लाना चाहिए। उसके उसी क्रम में वे कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई नेता जो है, कोई और नेता बाहर निकले तो उसको नहीं निकलने दीजिए, उसको घर में बंद कर दीजिए और अगर नहीं माने तो वोट दिलाने जाइए और वोट दिला कर आकर फिर घर में उनको रख दीजिए। अब देखिए, इस बात को लेकर के राजनीति में और पूरे बिहार में खलबली मच गई कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है। कोई भी नेता को प्रचार करने से या फिर अपने काम करने से कोई कैसे रोक सकता है। आप देखिए, इस बात को लेकर के जो है सरगर्मी बढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के जो नेता है वो भी हमलावर हुए कि कैसे कोई ऐसे बोल सकता है। पहले ही मोकामा की जो राजनीति को लेकर के और वहां पर हुई घटना को लेकर के उन्होंने सरकार को बड़ी चेताया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को और प्रशासन को खरी खोटी सुनाया था, लेकिन बिहार में चुनावी समीकरण और बिहार में जातीय समीकरण की बात ना करें तो ये बहुत ही गलत बात होगी। अब देखिए, चुनावी समीकरण कुछ इस तरह और जात इस तरह न जो है बिहार में रोल निभाती है, जैसे दाल में नमक रोल निभाती है, उसी तरह कुछ जो है बिहार में जातीय समीकरण रोल निभाती है। इसी दौरान नीतीश कुमार को ये कहना पड़ गया कि देखिए, जब कोई नेता कुछ बात बोलता है तो उसको दूसरे तरफ से नहीं लीजिए, बल्कि वो अपने नेता को लेकर के और अपने पार्टी को लेकर के बोल रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे कभी बोलते नहीं है, लेकिन उनको इस बात पे सफाई देने आना पड़ रहा है। अब इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि ये बात कितनी बढ़ गई है कि चुनावी रणनीति में और चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री को बोलना पड़ जा रहा है। वो दूसरी तरफ बीजेपी, जी हाँ, वो एनडीए के ही अलायंस है, वो कहते हुए नजर आ रही है कि देखिए, किसी भी नेता को प्रचार करने, प्रसार करने और अपनी जो है विधानसभा या कहीं भी घूमने का अधिकार है, कोई भी किसी को नहीं रोक सकता है। लेकिन लल्लन सिंह के बातों को लेकर के गर्माहट तब बढ़ गई जब ये बात मीडिया में आ गई, जब वो रिकॉर्ड हुई बात, उनकी जो बात है वो मीडिया में आई और धड़ल्ले से वायरल होना शुरू हुई। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो है हमलावर हुए। इसके बाद देखिए, बिहार में कोई भी बात कर ले, विकास की बात करे, समीकरण की बात करे, लेकिन आप भी जानते हैं कि किस तरह से जाति जो है बिहार में रोल अदा करती है। देखिए, चुनावी साल है और कल ही मतदान है। पहली चरण की जो है 6 नवंबर को जो है मतदान होनी है। आज जो है सारी जगह की कल से ही शाम 5 बजे से प्रचार रोक दी गई है। देखना होगा चुनावी सरगर्मी और मोकामा की राजनीति कितनी असरदार होगी, क्योंकि चुनाव इस बार अलग माहौल से हो रहा है। आप देखिए, चुनाव हो रहा है, सरकार भी नई बनेगी, मुख्यमंत्री भी नए बनेंगे। अब किसकी सरकार आएगी ये जनता के ऊपर तय करती है, लेकिन जो सरकार में और ये जो पूरी राजनीति चल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शो करने आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े नेता जो हैं बिहार के दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लल्लन सिंह का ये ऐसा बयान, केंद्रीय मंत्री रहते हुए बयान देना, बीजेपी की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है इनको। देखिए, वो कह रहे हैं कि कोई भी नेता कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लल्लन सिंह ऐसी बातों को लेकर एक दूसरी तरफ की जो कम्युनिटी है, यानी दूसरे तरफ लोगों के समर्थक है, वो इस बात को लेकर खफा हो जाते हैं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा
नहीं कर सकते। हालांकि देखिए अनंत सिंह के और जो जेडीयू के लोग हैं और जेडीयू के प्रवक्ता है वो कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वो अपना नजरिया अलग है, इनका कहने का मतलब अलग था। लेकिन जो भी देखिए परसेप्शन की बात होती है, अलग अलग चुनाव में अलग अलग परसेप्शन बनाया जाता है। लेकिन इस बार की चुनाव जो है कांटे की टक्कर होने वाली है, कांटेदार टक्कर होगी। अब देखना होगा, चुनावी साल है, किसकी कितनी बोली होगी। कल पहली चरण की चुनाव होगी जहां पर जो है आधे से ज्यादा सीट जो है वो खत्म होंगे। वहां पे पता चलेगा, आपको देखना होगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन लल्लन सिंह के बातों को लेकर के ये जो माहौल है गरमाया हुआ है। लल्लन सिंह भी इस पर सफाई देते हुए नजर आए। लेकिन देखिए बात यही है कि राजनीति में एक बार जो परसेप्शन बन जाती है फिर उसको लेकर के संभावनाएं घट जाती है। मोकामा में देखना होगा कि अनंत सिंह जब जिस बात की कर रहे हैं, अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो अभी बाहर नहीं है। अब देखना होगा कि उनके ना रहते हुए भी चुनाव कितना महत्वपूर्ण जाता है। उनके प्रचार में लल्लन सिंह गए, केंद्रीय मंत्री हैं, वहां पर जाए, उनके लिए प्रचार किए, सभी को कहे कि आप हर नागरिक जो है अनंत सिंह है। अब देखना होगा बिहार चुनाव में ये जो सारी प्रक्रिया होनी है, चुनाव होने हैं, किसकी बोलबाला होता है, बिहार में किसकी सरकार आती है, मोकामा में कौन विधायक बनता है, अब देखना पड़ेगा। देखिए आपने देखा कि ये पूरी घटना चक्र में बिहार चुनाव में क्या क्या हुआ। हालांकि बिहार चुनाव में आप किसको समर्थन दे रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप किसको समर्थन कर रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।